मीडिया की जबान बंदी के लिए मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकीलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। इसी तरह आज उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, मीडिया की ज़बान भाषण देते हैं। इसी तरह आज उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, मीडिया की ज़बान बंदी की मैसेजिंग की थी, उसी केस में आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बरी कर दिया गया है। ये 1900 और वो तमाम लोग जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के गाब में आ जाते हैं, इस मसनूई नैरेटिव के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, जो ये चोर चोर झूठ झूठ ये जो गुफ्तगू कर कर के बार बार जहन साजी की जाती है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज ये सोचने का दिन है कि अदालती फैसले के जरिए जिसको मौवन किया है, जिसको असिस्ट किया है नैब के प्रोसिक्यूटर ने, जो फैसला 1990 में नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके दौर में प्लॉट्स की एलोकेशन की और कहा गया, ये तासुर दिया गया कि उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को फेवर किया है और उनको फेवर किया है, उनसे फायदा उठाने के लिए ये केस बना दिया गया। क्योंकि तैयबा गुल साहिबा वजीर आजम हाउस में कैद थी, नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियो दिखाई गई थी और नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम को निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया और वाज़ा तौर के ऊपर ये लिखता है। और जब मीर शकीलुर रहमान साहब को बरी किया गया मेरिट के ऊपर इस केस पे, जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया, तो उसके अंदर खास तौर पर यह लिखा गया कि किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई करप्शन, कोई एलिमेंट ऑफ किकबैक, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं और उनको उस केस से बरी कर दिया गया मेरिट के ऊपर। और जब लाहौर को हाई कोर्ट के इजाज़त के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए, जिसका मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की थी, उसी जब वो बाहर चले गए तो ये जानते हुए कि वो बाहर चले गए, ये केस उनके ऊपर बना दिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसकी हेयरिंग शुरू कर दी और उस पूरे प्रोसेस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि पैनमा को अकामे में तब्दील करके उनको नाअहल कर दो, उनको वजीर आजम की कुर्सी से हटा दो और फिर बुग़्ज़ और हसद और सियासी इंतकाम की आग ना बुझे तो आप उनकी पार्टी की सदारत से उनको हटा दो, उनको ताहयात नाअहल कर दो। इसी तरह इस केस में वो बाहर थे, इसकी हेयरिंग शुरू कर दो, इसका रेफरेंस बना दो और इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है। और जब इश्तिहारी उनको डिक्लेयर कर दिया तो ये फैसला कहता है कि जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो किसी किस्म का कोई कानूनी तकाजा और जवाबित और किसी किस्म का कोई कानून फॉलो नहीं किया गया। और ये मैं सिर्फ पढ़ दूं आपके पाकिस्तान की अवाम के लिए कि कितना बड़ा ये तमाशा किया गया, सिर्फ इसलिए कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी हो रही थी,
नीचे वाली कोटों को दबाया जा रहा था। रोज इसी कुर्सी पर बैठकर और पीआईडी में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे, उनका काम क्या था? एसेट रिकवरी यूनिट का काम था। एक तो एसेट मेकिंग फॉर इमरान खान और सियासी मुखालफीन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, उनकी तज़हीक करना, उनको हरास करना, मीडिया की जबान बंदी करना, मीडिया पे केसेस बनाना, मीडिया को जेलों में डालना, यह उनका काम था, जो आज गायब है। आज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर। आज वो अपना पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं है वो इस वक्त। अगर आपने सही इल्जाम लगाए थे, अगर आपने सही बात की थी, अगर आपके पास सबूत थे, तो आज अदालतों के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर्स आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। कोई वो शख्स जिसने ये इल्जामात लगाए, वो आज आकर खड़े होकर अदालत में इन इल्जामों को साबित सबूतों के जरिए नहीं कर सका। और ये जो आज अदालती फैसला आया है, इसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी हुक्म जारी हुआ है और अब्दुल जब्बार खान साहब ने यह फैसला सुनाया और फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये केस बनाकर नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर, उसके दबाव पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम रहे, ये फैसले में लिखा हुआ है, और उनको बरी करने का हुक्म दिया गया। और वो तमाम रिलीफ जो मेरिट के ऊपर तमाम इस मरकजी मुल्जमान के ऊपर थे, उनसे भी उनको उसी तरह बरी करने का हुक्म दिया गया है। और फैसले में लिखा गया, अदालती मुआवन ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी कार्रवाई के लिए नोटिस की तामील के किए जाने वाले तामील कुनंदा का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। तमाम जो अदालती मुआवन के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए मुकम्मल कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी। और जो फैसले, ये मैंने आपको बताया जो फैसले में लिखा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा सेल एकदम तेजी इख्तियार कर सकता है, तो ये फैसला मौजूद है जो डिटेल्ड फैसला है, जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपको करके बताया। और ये फैसला अभी आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी है, और ये वो डिटेल्ड फैसला है जो इस केस के अंदर आया है। और उसकी चंद लाइनें उन लोगों के लिए जो बेचारे इस झूठ, फरेब, धोखे और इस ज़हन साजी की साजिश की जद में है। कुछ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो अवाम है ना, उसको इस हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन वो चंद हजरात जो आज भी इस जहन साजी के ज़ेरे अताब हैं, इसकी जद में हैं, उनके लिए चंद लाइनें इस फैसले के अंदर से। The record reflects that the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif had become the victim of political victimization, and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who had been the 3 times elected Prime Minister of Pakistan. So ये इस डिटेल फैसले के अंदर अदालती जज लिख रहे हैं, और जज राव अब्दुल जब्बार खान साहब ने ये तहरीरी फैसला दिया है, जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि उस वक़्त की हुकूमत, मतलब कि वो फॉरेन एजेंट, नालायक, नाअहल, जो तोशा खाना की चोरी में मसरूफ़ थे, जो मुल्क को लूटने में मसरूफ़ थे, जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में मसरूफ़ थे, जो 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मसरूफ़ थे, जो इस मुल्क के ख़जाने को लूटने में मसरूफ़ थे, ये
उनके दबाव के ऊपर यह रिकॉर्ड बताता है कि सियासी इंतकाम लेने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ यह केस बनाया गया था, जिस पे आज उनको बरी किया जाता है। अब मुझे यह बताएं कि जितनी तेजी 2017 के बाद 2022 जनवरी तक रही अदालती कार्रवाई में, ऐसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर नैब के अगर किसी केस का हिसाब हुआ तो वो नवाज शरीफ का हुआ, और उसने कराया। उन्होंने अपना पूरा एहतसाब कराया, अपनी बेटी का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपने भाई के बच्चों का कराया, अपने मरहूम वालिद का कराया।